मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, पर आप मुझे बापू भी कहते हैं। 1915 में मैंने साउथ अफ्रीका से लौटकर बॉम्बे की मिट्टी पर कदम रखा तो दिल में बस एक सवाल की गूंज थी, अपने देश को कैसे जगाऊं। मेरे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गांधी पहले भारत को देखो। इसलिए मैं रेल से, बैलगाड़ी से गांव गांव, शहर शहर घूमा। मंदिर, मस्जिद, बाजार, हर जगह एक ही प्यास देखी, न्याय, स्वाभिमान और आजादी की प्यास। 1917 में चंपारण किसान की दास्तानों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। इंडिगो के खेत, कर्ज का बोझ और दबाव का डर, पर उनकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी भी थी। मैंने उनसे कहा, डरो मत, हम सत्याग्रह करेंगे। सत्य पर अग्रसर होकर बिना हिंसा के पेटिशन से ज्यादा हम अपनी आत्मा की आवाज उठाएंगे। सत्याग्रह ने ही हमें सिखाया कि असहयोग से भी जनशक्ति बन सकती है। 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन ने एक नया रूप लिया। मिल मजदूर अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए और खेड़ा के किसान अनावरी और महामारी, अकाल में टैक्स माफ की मांग पर दृढ़ रहे, और यही चरखा मेरे हाथ में पक्का हो गया। यह सिर्फ कपड़ा नहीं, स्वावलंबन का प्रतीक था। खादी पहनना, खादी बुनना और खादी बांटना, यह हमारा चरित्र बोध बन गया था। मैंने समझा कि राष्ट्र की आत्मा को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक नहीं, सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी होती है। 1919 में हुए रॉलेट एक्ट ने आजादी की गर्दन दबा दी, और जलियांवाला बाग के जख्म मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो आज भी है। दर्द बहुत गहरा था, पर मैंने फैसला किया, जवाब हिंसा से नहीं, जनशक्ति से देंगे। तभी नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन में स्कूल, कोर्ट, कपड़ों में असहयोग करा, हर चीज में स्वदेशी का संकल्प लिया। हमने तय किया कि अपनी इज्जत और अपना भविष्य हम खुद तय करेंगे। लेकिन 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा में जब हिंसा की आग भड़की, मैंने आंदोलन तुरंत रोक दिया। देश ने मुझसे पूछा भी, बापू ऐसा क्यों? मैंने कहा, रास्ता पवित्र हो तभी मंजिल भी पवित्र होती है। अहिंसा सिर्फ उपाय नहीं, हमारी नीति है, हमारा नियम है। मैं जेल भी गया, पर जेल ने मुझे चुपचाप प्रार्थना करना और आत्मविचार सिखाया। बाहर आया तो एक नया गांधी नए संकल्प के साथ था। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता का उच्छेद और ग्राम स्वराज। 1930 में हुआ दांडी मार्च मेरे लिए प्रार्थना जैसा था, एक लंबी, संतुलित, धैर्यपूर्ण प्रार्थना। हम सुबह सुबह साबरमती से निकले, अब पैरों के निशान भी धूल में मिल चुके थे, पर हमारी मंजिल सिर्फ समुद्र का नमक नहीं था, हमारी असली मंजिल जन चेतना थी। मैंने सोचा, जब सरकार समुद्र पर कानून लगाए तो जनता को याद दिलाना पड़ेगा कि समुद्र सबका है, वो किसी सरकार का नहीं है। दांडी के तट पर एक चुटकी नमक उठाया और हमने समय को हिला दिया। जेलों के गेट तो बंद हुए, पर लोगों की आंखें खुल गईं। 1931 में लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं धोती, लाठी और हजारों भारतीयों की उम्मीद लेकर गया। बहस बहुत हुई, संवेदना कम मिली, पर मुझे मालूम था कि देश की राह अंग्रेजी इमारतों से नहीं, हिंदुस्तानी दिलों से गुजरती है। वापस आकर मैंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर जोर दिया, शिक्षा, स्वच्छता और ग्राम उद्योग। हमारा राष्ट्र तभी तो उत्तम बनेगा ना, जब आखिरी गांव का आखिरी व्यक्ति भी विकसित होगा। 1932 में पूना पैक्ट तक पहुंचते पहुंचते समाज के घाव और गहरे नजर आए। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कठिन बातचीत भी हुई, बहुत कठोर भी हुई, पर सच्ची बातचीत हुई। मेरा उपवास किसी पर दबाव नहीं था, वो मेरा अपनी आत्मा पर अनुशासन था। हमने इक्वालिटी और सम्मान के बीच एक पुल बांधा। हरिजन सेवा, सफाई काम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष में मेरी रूह का काम बन गया। फिर आया 1942 क्वाइट इंडिया। ग्वालियर टैंक मैदान में मैंने कहा, डू और डाई, मैंने करो या मरो का नारा दिया। हम या तो आजादी लेंगे या आजादी हमें ले लेगी। तुरंत गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। आगा खान पैलेस की दीवारों के बीच हमने लंबे सन्नाटे झेले। उसी वक्त कस्तूरबा का हाथ भी छूट गया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव। प्रार्थना और धैर्य ने मुझे संभाला, पर दर्द कभी पूरी तरह नहीं भरा। अगर आज मैं अपनी कहानी को समेटूं तो कहना चाहूंगा, चंपारण ने मुझे हिम्मत दी, खेड़ा ने संगठन सिखाया, डांडी ने जनशक्ति का आईना दिखाया, और नुआखाली ने बताया कि शांति कदम कदम से बनती है। जेलों ने मुझे मुक्त किया, उपवासों ने मुझे सख्त बनाया, और हर हरिजन के स्पर्श ने मुझे निर्मल किया। मैंने जो देखा वो ये था कि सबसे बड़ा आंदोलन हमारे अंदर, हमारे भीतर होता है। जहां डर खत्म होता है और दया जन्म लेती है, वहीं से स्वराज शुरू होता है। मेरी यात्रा 30 जनवरी 1948 को रुक गई, पर मेरा विश्वास नहीं रुका। ये राम शब्द
ये राम शब्द सिर्फ शब्द नहीं, सत्य का सहारा है। आज भी अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा आजादी तब पूरी होगी जब तुम्हारा दिल किसी के लिए दर्द महसूस करे और तुम अपने सुख से पहले उसका दर्द खत्म करने जाओ। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, ये 3 शब्द मेरे लिए 3 सांसें थी। इन्हें अपने जीवन की सांसें बना लो। भारत का भविष्य तुम्हारे ही हाथ की माला में बसा है।